राजौरी जम्मू के इलाके के मेरे प्रेस के प्रिय मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी निर्दोष जिंदगियां समय से पहले हमसे जुदा हो गई और काफ़ी लोगों के घर तबाह हो गए, क्योंकि दुश्मन ने हमारे ऊपर, हमारे सिविल इलाकों पर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग किया। निर्मला गजानन फाउंडेशन ने हमें काफ़ी आर्थिक सहायता देकर इन परिवारों को उठ खड़ा होने के लिए मदद किया। ये जो इनके तरफ से पहल है, ये कंपैशन, नेशनल सॉलिडारिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशन बिल्डिंग का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो कि हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और किसी के भी प्रॉब्लम पर इंसानी तौर पर, सामाजिक तौर पर उसे सब मिलकर जूझने का जो एक सीख है, ये हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन की तरफ से पद्मश्री श्री नाना पाटेकर जी का हार्दिक तौर से और साथ ही निर्मला गजानन फाउंडेशन के का भी हार्दिक तौर से आभार प्रकट करता हूँ और तहे दिल इस चीज को समझता हूँ कि ऐसे समय पर और ऐसे जगह पर, इतनी कठिन जगह पर, सिर्फ या तो आपका कोई बहुत ही अच्छा हितैषी ही आता है या तो आपका सबसे कट्टर दुश्मन आता है। ये वो जगह है और यहाँ पे नाना जी आए और उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इस सब के लिए बहुत बहुत आभार है। अब मित्रों, मैं आप सबको प्रेजेंट करता हूँ पद्मश्री श्री नाना पाटेकर जी। नमस्कार। हाँ बेटे, पूछ। सर, जिस तरह से निर्मला गजानन फाउंडेशन ने एक नहीं बेटे, क्या होता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखो, ऐसी कोई घटना घटती है तो हमें वहां पहले पहुंचना चाहिए। ये तो पहले हमारे से पहले रहते ही है, लेकिन जो पीड़ित है, तो मैं वो पीड़ित नहीं कि मैं मदद के तौर पे वहां, मदद ये शब्द भी गलत है, क्योंकि वो अपने भाई बहन ही है ना। अब ये कोई गुनाह नहीं है कि बॉर्डर के नजदीक रहते हैं तो वो तो सूखे के साथ जैसे गीला जल जाता है तो वैसे बात हो जाती है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं और हर एक को करना चाहिए और लोग करते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो बिना कुछ बोले हुए बहुत कुछ करते हैं। कोई किसी का नाम मालूम नहीं, जॉनी लीवर का नाम आपने सुना है, वो इतना काम करता है, बहुत बहुत कमाल का बंदा है। तो वैसे काफी लोग हैं। क्या है, आपको हमारा नाम पता चल गया है इसलिए आप बोल रहे हैं, उनका पता नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरीन काम करते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है, करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मेरे घर का कोई चला जाता, मेरे कंधे पे हाथ रख, तो वैसे ही होता है। तो गया हुआ जो बंदा है उसको तो वापस नहीं ला सकते। अब वो जो बच्चे हैं उसके पिताजी गुजर गए, तो मैं सच में समझता हूँ कि मेरी अपनी पोती है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसकी पढ़ाई आखिर तक वो जितना पढ़ना चाहती है वो मैं करूंगा। और मैं करूंगा मतलब वो कौन सी बड़ी बात कर रहा हूँ यार, ये हमको करना ही पड़ेगा। हमारे तो लोग हैं ना, तो कौन है, हमारे ही। बुरा लग रहा था वो राशि उनके हाथ में थमाते हुए, लेकिन क्या करें, ऐसी नौबत आती है तो करना पड़ता है। सर, उम्मीद की किरण आपके जम्मू कश्मीर के जो भी पूछने दी है, हालांकि सरकार ने भी हेल्प की है, बहुत की है सरकार ने बात। और ये देखो, हर बार के लिए सरकार पर निर्भर मत रहो। सरकार तो करती है जितना कर सकती है, लेकिन ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है। मैं फोर्स का आदमी हूँ, मैंने 3 साल गुजारे हैं। कारगिल के वक्त भी मैंने वहां था, मैं कुपवारा में था, लेह में था, मुगलपुरा, द्रास। तो फोर्स का आदमी कभी
सिविलियन नहीं हो सकता ना, वो ऐसे आपत्ति आती है तो उसको वापस जाना पड़ता है। तो और मुझे ये करते हुए सुकून मिलता है। मेरी वजह अगर है, मैं किसी की मुस्कान की वजह बनता हूँ, इससे और क्या है जिंदगी में। और मालूम नहीं कल का क्या है, कब जाना है हमको। जो करना है वो आज करो यार। सर, जम्मू कश्मीर कुछ आर्मी के स्कूल आप अडॉप्ट कर रहे थे। जोर से बोलो। जम्मू कश्मीर में एक्चुअली 45, लेकिन टोटल मिला के 48 है। वैली में 28 है और लेह लद्दाख में 7 है और बचे हुए अपने जम्मू में हैं। तो पैसे मिल जाते हैं भैया, पैसे की कमी नहीं होती। अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो पैसे की दिक्कत नहीं आती। बहुत CSR फंड से है, काफी संस्थाएं हैं, काफी लोग हैं जो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनको वो इत्मीनान होना चाहिए कि नहीं ये पैसे सही जगह जाएंगे, सही है, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। और भगवान ने इतना कुछ दिया है ऊपर वाले ने, और क्या मांगेंगे यार, इतना कुछ दिया है। हम 2 वक्त की रोटी मांगे थे, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। इतना कुछ दिया तो वो हमारा तो है नहीं, तो है तो लोगों का, तो उनको वापस दे दो। उन्हें भी दिया। एक है एजुकेशन और दूसरी है मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करके देना। हमारे यहाँ हमारे बच्चे आज मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, यहाँ के वैली के है, यहाँ के है, तो क्या कैसे चलेगा यार। हमारे बच्चे आगे आने चाहिए, वो क्रिकेट टीम में भी होने चाहिए, गाने में भी होने चाहिए, सिविल सर्विस में होने चाहिए। मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं आई, हमारी ताकत है ना, ये हमारी जो अगली पीढ़ी है वो ताकत है। तो उनको सुविधा किस तरह की, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसे आओगे। तो शिक्षा इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो वो सुविधा अगर उपलब्ध करके देंगे, यहाँ काफी दिक्कतें हैं, आपको मालूम है, आपने स्कूल जाके देखिए तो वो 48 और 48 कितने पैसे पड़ेंगे, 100 करोड़ 200 करोड़ हो जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। मेरे पास नहीं है मेरा जितना, लेकिन मैं तुम्हारे पास मांगने के पहले मैं अपने जेब में हाथ डालता हूँ कि ये मेरी तरफ से इतना होगा, क्योंकि उतने तो दिए हैं, आप लोगों ने ही दिए हैं, समाज ने ही दिए। सर, अगर हेल्थ फैसिलिटीज को मुश्किल नहीं है, चलाना मुश्किल। वहां बिल्कुल निस्वार्थ हेतु काम करने वाले लोग मिलने चाहिए। बनाना बहुत है, सरकार ने क्या काम बनाया, लेकिन वो चलाने के लिए वो, मुझे लगता है वो अंदर से आना चाहिए, आपको लगना चाहिए। वो वैसे हम समझते थे, और नए नए बच्चे बहुत कमाल का काम करते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो नए बच्चे आए हुए हैं वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हमें अभी पीछे जाना चाहिए, उनको आगे यहाँ बैठना चाहिए, उन्होंने इन आपके सवालों के जवाब देने चाहिए। हम तो है, हम कहाँ जाएंगे, हम तो है, वो आशीर्वाद के लिए भी और कान मरोड़ने के लिए। मुझे शर्म आ रही है कि मैं वो देते वक्त मुझे ऐसे इतना गंदा लग रहा था। है कितनी राशि, लाख रुपए होगी या तो मुझे नहीं मालूम। सर, आपने देखा कि आप ये सच सच में हम आपको बता रहे हैं, आप एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो देश से लोग हैं, मैं सच कहता हूँ, बहुत से लोग हैं। मैं मतलब नाम लेके बोलूं, अमित जी जो है, अमिताभ बच्चन जी है, अब उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, नहीं तो वो भी आ जाते। वो कमाल के इंसान है, बहुत कुछ वो बांटना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन होता है ना, एक तदुरुस्ती होते हैं। हम है फोर्स के, हमको कहाँ भी डालो बिल्ली की तरह हम 4 पैर पे गिर जाते हैं, हमको कुछ लगता ही नहीं। और उनको उस दौरान जो हो गया, लेकिन हमारे पास इतने बेहतरीन लोग, तो ऐसे मत वो पूरा क्रेडिट मुझे मत देना, क्योंकि है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने पूरे समाज को। मैं सिर्फ नाना पाटेकर करके नहीं है। जब मेरे बारे में कोई सर ने भी जो मेरे बारे में जो बोला, उतना मैं सामान्य हूँ, और सामान्य होना ये आपकी ताकत है, ध्यान में रखना, उसे गवाना मत। मैंने आज बोला था, बड़ा खाना अगर रखते हैं तो सभी जवानों को मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि नहीं तो मिलेंगे कब। तो अब ये पहली शुरुआत है, तो मैंने सर को कहा 1.5 साल तो है सर यहाँ, तो मैंने कहा लगातार मैं 1.5 साल में कम से कम 4-5 बार तो मैं जरूर आऊंगा। होता क्या है, पूना से हमें जाना पड़ता है अहमदाबाद, वो रात को 12 बजे शुरू होता है, अहमदाबाद जाओ, फिर वहां से जम्मू आओ, तो वो होते हैं सुबह 10 बजे।
तो रात को 12 बजे से 10 बजे, तो वो तुम्हारे 10 घंटे हो गए। वहां से यहाँ आना है तो आपको मालूम है, जो सड़क अगर ठीक होती तो हम 2 सवा 2 घंटे में आ जाते, लेकिन उसके 4 से 5 घंटे वो लगते हैं। वो थकान तो आती है, लेकिन मैं सच कहता हूँ, कल मैं इतने तकरीबन 22 घंटे के बाद भी मुझे थकान नहीं आई, क्योंकि मिलने की जो वजह है, और हमारे बंदे कैसे कैसे हालत पे रहते हैं, आर्मी के लोग जो है। तो मैं हमेशा सब पूरे समाज में मैं कहता हूँ, मेरी औकात उतनी है नहीं जेब में मेरे जितने पैसे हैं, लेकिन नाम फाउंडेशन जब हमने शुरू किया था, जब लोगों को हमने आह्वान किया कि ये ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने 2 महीनों में 60 करोड़ रुपए दिए। अब 60 करोड़ शहर के गरीब लोगों ने दिए हुए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। आज जाके हमसे जुड़े हुए हैं टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स की वजह जहां जहां टाटा के कंपनीज है, तो हर स्टेट में काम हो रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जुड़ी है, आंध्र में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, ये सप्तभगिनी जो है हमारे आसाम, मिजोरम, नागालैंड, वहां हो रहा है। तो मुझे लगता है ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई भी सरकार हो, आज की नहीं, कल की, परसों की, जो भी है, कि हम कोसते रहते हैं, लेकिन हम आपस में, मेरी अपनी एक ताकत बहुत बड़ी होती है ना, हम अपने को खुद को टटोलते नहीं, उदासीन होते हैं। वो मत रहो, जरूरी है यार, तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। ऑपरेशन संदूर में सर पाकिस्तान द्वारा उतना तो करना होगा ना हमको, उम्मीद इन लोगों के लिए, लेकिन जिम्मेदारी हम, जो इनकी वजह से हम महफूज है, आर्मी की वजह से हम बिल्कुल महफूज है, हम शहर में रह सकते हैं आराम से। शेलिंग यहाँ हुई, शेलिंग और कहीं होती है, मेरे घर के बाहर होती तो मैं तो वो तो चाहूंगा कि आप लोग मेरी मदद करो। तो ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि ये सभी जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं। जब मैं उन्हें मेरा अपना समझूंगा तो वो आसानी से हो जाएगा। ये मेरा कर्तव्य है वगैरह, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलती, वो आपके आंखों में वो आंसू आने ही चाहिए। सर एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन नहीं, इससे पहले मैं जम्मू में आके मैं सांबा तक गया, मैं वो फिर बीएसएफ के साथ मिलिट्री पैरामिलिट्री दोनों जो है उनके साथ जुड़ा हूं मैं। तो वहां मैं जाता हूँ, मैं बंकर में जाके रहता हूँ, वो 2 बंदे बैठे हैं, एक जो अपना असला लेके वो खड़ा है और दूसरा मॉनिटर पे है। 3 o'clock, 11 o'clock, 6 o'clock वो ऑर्डर देता है, वहां वो स्प्रे मार देते हैं और मुझे दिखा रहा था, ये देखो सर। और बच्चे कितने, 19 साल के, 21 साल